हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 सीयूटी चैनल के ऊपर। आप में से बहुत सारे बच्चों का एक ही सवाल था कि सर हमारा सीयूटी का एग्जाम है, पास आ गया है, तो कोई ऐसी मैजिकल ट्रिक्स बता दीजिए जिससे हम लोग एग्जाम को पास कर पाए और एक अच्छा कॉलेज के अंदर एडमिशन ले पाए। तो यही मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं मैजिकल ट्रिक, जो ट्राइड एंड टेस्टेड है। पहले बहुत सारे लोग टॉपर्स हैं जिन्होंने क्या किया है, इसको यूज किया हुआ है। एवरेज स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने भी इसको फॉलो किया है, तो उनका स्कोर है बहुत अच्छा आया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश हम लोग करते हैं। देखिए, कोई भी एग्जाम जो होता है, सबसे पहले उसको पास करने के लिए, उसको क्रैक करने के लिए आप लोगों के लिए रिक्वायर्ड होती है तीन चीज। अगर ये तीन चीज आप लोगों की है, आपके पास है, तो इजीली आप लोग क्या कर पाओगे बेटा, एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। नंबर वन क्या है? परफेक्ट स्ट्रेटजी। देखो, कोई भी एग्जाम होता है, आप लोग भी जानते हो, अगर हम लोग क्रिकेट मैच खेलने भी जाते हैं, आप लोग इंडियन टीम का मैच देखते हो, तो वहां पे भी क्या होती है, एक परफेक्ट स्ट्रेटजी बनाई जाती है कि भैया हमें ऐसे 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 करना है, तब जाके हम लोग सामने वाली टीम को हरा पाएंगे। तो वैसे ही आप लोगों के सामने पेपर होता है, तो उस पेपर को अच्छे से करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले एक स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है। तो उसके लिए पहले से ही अभी आपको काम करना है, उसको अच्छे से पास करने के लिए अभी से ही काम करना है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट होती है वो होती है परफेक्ट स्टडी मटेरियल। यार देखो, दुनिया के अंदर बहुत सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, लेकिन आप लोगों को वो पढ़ने की जरूरत है जो एग्जाम ओरिएंटेड है, कि सर जी इसको पढ़ के मेरा एग्जाम निकल सकता है। हमें उस पर फोकस करने की जरूरत है ऐसा नहीं कि सर 5-10 बुक लेके बैठ गए हो, भैया कुछ भी नहीं होने वाला है। एक परफेक्ट उठा लो, एक कोई भी बुक उठा लो, उसको लगाओ और काम करना स्टार्ट कर दो, तब जाके चीजें होती हैं। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है? परफेक्ट गाइडेंस। अब आप लोगों को गाइडेंस की जरूरत होती है। जैसे आप लोग जानते हो कि क्रिकेट मैच खेलने के लिए या कोई भी हम लोग कहीं भी जाते हैं, उसके लिए हमें एक कोच की जरूरत होती है। कहीं घूमने भी जाते हैं तो एक हमारे साथ एक बंदा होता है, वो क्या करता है, हमें बताता रहता है कि ये चीजें ऐसे हैं, ये चीजें ऐसे हैं। वैसे ही आप लोगों को भी जरूरत होती है एक मेंटोर की। तो मेंटोर के लिए आप लोग, वो क्या करेगा, आपके लिए आपके गाइड करने के काम करेगा। यानी कि वो आप लोगों को गाइडेंस देगा कि भैया आप लोगों को ऐसे करना है, ऐसे करना है, इस तरीके से आगे बढ़ना है, तब जाके तुम ये कर पाओगे। उन सारी चीजों के लिए एक मेंटोर की आप लोगों के लिए जरूरत होती है। तो ये तीन चीजें आप लोगों की इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, उस पर हम लोग चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। नंबर वन है, बहुत सारे लोग कहते हैं भैया ज्यादा पढ़ना जरूरी है। ज्यादा पढ़ना, कौन कहता है भैया ज्यादा पढ़ना जरूरी है? कौन कहता है ऐसा? कोई नहीं कहता है भैया, किसी ने भी नहीं कहा है कि ज्यादा पढ़ना जरूरी है। हमें एग्जाम के लिए सटीक पढ़ने की जरूरत है। भैया यहां पे तुम ज्यादा तो पढ़ लोगे, ज्ञान तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन एग्जाम कभी क्रैक नहीं होगा। एक चीज याद रखिएगा, एग्जाम नहीं निकलेगा तुम्हारा। तुम्हें पढ़ने की जरूरत है सटीक चीज, कि भैया अगर मेरा कुलम्स लॉ कह रहा है तो कुलम्स लॉ का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, तो फॉर्मूला ही पढ़ना है। मुझे आलतू फालतू चीज की तरफ नहीं जाना है। मुझे अगर बोला गया है भैया मैथ्स के अंदर मुझे सिर्फ इंटीग्रेशन पढ़ना है, तो इंटीग्रेशन ही पढ़ना है। क्यों मुझे उसकी डेप्थ में जाना है, भैया उसका इंटीग्रेशन का जन्म कब हुआ, किसने दिया, किसने नहीं दिया, क्यों फालतू में अपना टाइम वेस्ट करना है। सिर्फ फोकस करना है सटीक मटेरियल पे। भैया जो एग्जाम हमारा क्रैक करवा दे, हमें उस पे जाना है। बस जितना जरूरी है उतना हमें पास करने की जरूरत है। बस ठीक है मेरे भाई, जितना हम लोगों को क्या है, एग्जाम पास हो जाए उतना मुझे करने की जरूरत है। सेकंड चीज जो होती है वो होती है 12 से 15 आवर्स पढ़ना रिक्वायर्ड है। ऐसा बहुत लोग बोलते हैं, ऐसा कोई भी नहीं बोलता, ये मिथ है मेरे भाई। आप लोगों को सिर्फ उतना पढ़ना है जितना आपकी बॉडी, आपकी कैपेसिटी रिक्वायर्ड है। यानी कि सर मैं बोलूं तो जितनी देर में मुझे समझ में आ रही है चीजें, मुझे सिर्फ उतना पढ़ना जरूरी है। अब एक चीज यहां पे देखिए, अगर मैं 12 से 15 घंटे पढ़ रहा हूं और मेरा दिमाग चल रहा है कहीं और ही, आप लोगों का दिमाग जा रहा है यार मेरा तो पिज्जा खाने का मन है, ऐसा वैसा दिमाग चल रहा है, ऐसे में पढ़ाई मतलब की नहीं है मेरे भाई। सिर्फ वो आप वहां पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप बैठ के वहां पे सिर्फ 12 से 15 घंटे आप लोग अपना खराब कर रहे हो। इसलिए फोकस करना है अपनी क्वालिटी पे। क्वालिटी का मतलब है कि सर जी अगर मैं 3 घंटे पढ़ रहा हूं ना, तो सिर्फ 3 घंटे में मैं काम की चीज पढ़ूंगा, ऐसा नहीं कि मेरा दिमाग कहीं और जा रहा है, वो चीज नहीं करूंगा। तो क्या है, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। क्वांटिटी के ऊपर नहीं जाना है कि मैं तो 10 से 12 घंटे पढ़ूंगा तो भी टॉपर बनूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने वो बच्चे भी देखे हैं जो 2 से 3 घंटे 4 घंटे पढ़ के भी टॉपर बन गए। तो इसलिए आप लोगों को क्या है, परफेक्ट टाइम को लेना है, क्वालिटी पे काम करना है, क्वांटिटी पे नहीं जाना है। 3 घंटे पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ना है, बस ये चीज याद रखिएगा। इसके बाद में तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है पैटर्न। किसी भी एग्जाम को आप लोग जाते हो देने के लिए, तो उसका पैटर्न पहले से पता होना चाहिए कि भाई सही कर रहा हूं तो कितने मार्क्स मिलेंगे, गलत कर रहा हूं तो कितने मार्क्स मिलेंगे, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछली बार, क्या मेरे लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है या नहीं है, क्या इसमें मेरे को ज्यादा टाइम देना है नहीं देना है। तो इसलिए आप लोगों को हमेशा फोकस करना है मेरे भाई, कि आप लोगों ने जिन टॉपिक्स जो एग्जाम में आने वाले हैं उसका वेटेज कितना है। कहीं कुलम्स लॉ का एक न्यूमेरिकल आएगा तो भैया इसमें मुझे ज्यादा टाइम देना है, और कहीं नॉर्मल थ्योरी क्वेश्चंस बनना है तो क्यों इतना टाइम वेस्ट करना है। थ्योरी क्वेश्चन के लिए चीजें मुझे फटाफट से पढ़ के आगे बढ़ जाना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। राइट, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं सर एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी बेटा, एनसीईआरटी उसी एनसीईआरटी को पढ़ के आप लोग एमबीबीएस को
एग्जाम देते हो, यानी कि जो नीट का एग्जाम देते हो उसी को पढ़ के आप लोग जेई का एग्जाम भी देते हो, उसी को पढ़ के सीयूटी, तो भैया उसके अंदर लेवल तो होता ही है ना कि मुझे कौन सी चीज सीयूटी के लिए पढ़नी है, उस चीज पे फोकस करना है, सारी के चक्कर में नहीं रहना है भाई, दिमाग में बिठा लो अच्छे से, ठीक है। इसके बाद में फोर्थ पॉइंट जो आता है सबसे इंपॉर्टेंट है कि फुल लेंथ मॉक टेस्ट मुझे कब देने चाहिए। मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूं मैं, चैप्टर वाइज टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं। मॉक टेस्ट तुम्हें जब देना चाहिए जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, सब कुछ तैयार है कि गुरुदेव अब तो मुझे अपनी एक्यूरेसी पे काम करना है। ऐसा नहीं है कि सर अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ और मॉक टेस्ट लगाए जा रहे हो, ये चीज दिमाग में, ये गलतफहमी मत करो, क्योंकि वो तुम्हें डीमोटिवेट करता है। जब स्कोर तुम्हारा कम आएगा तो उससे तुम लोग डीमोटिवेट हो गए, तुम लोग उससे आगे नहीं जा रहे हो, डीमोटिवेट तुम्हें मिलेगा। तो इसलिए जब आपका सिलेबस कंप्लीट है, 100% हो गया है भैया, उसके बाद में मॉक लगाओ, क्योंकि मॉक आप लोगों को आपकी गलतियों पे काम करने के लिए काम आता है कि सर जी मैंने ये टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, तो अब मुझे इन पे अगर कहीं मेरे पे कमी रह रही है तो मैं इन टॉपिक्स को दोबारा पढ़ूंगा, राइट। तो इसलिए आप लोगों को क्या जरूरत है, फुल लेंथ मॉक आप लोगों को तब लगाना है जब आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। ये चीज दिमाग में बिठा लीजिए। तो ये कंप्लीट आप लोगों की मैं लेके आया हूं पूरी मैजिकल ट्रिक्स जो आप लोगों के लिए जरूरत है, आप लोगों को जानना जरूरी था, तो इसलिए आप लोगों को फोकस करना है इन सारी चीजों पे, जिससे इन सबको एकजुट करके आप लोग आराम से पहुंच पाओगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये सारी की सारी हमारी जो नया बैच आया है प्रतिज्ञा बैच, उसके अंदर आप लोगों को दी जा रही है सब कुछ, कि कैसे आप लोगों को काम करना है, कैसे किस तरीके से आगे जाना है, कैसे आप लोगों को सारी चीजों को करना है, मॉक कौन सा देना है, परफेक्ट स्टडी मटेरियल आप लोगों को उसके अंदर मिल रहा है, गाइडेंस मिल रही है, स्ट्रेटजी मिल रही है, सब कुछ आप लोगों को उसके अंदर दिया जा रहा है। तो मेरे भाई बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि ये जो 40 दिन बचे हैं ये बहुत क्रूशियल है, इससे आप लोगों के माँ बाप के भी सपने जुड़े हुए हैं, आपके भी सपने जुड़े हुए हैं। तो जाके अभी एनरोल कर लो अड्डा 24/7 का जो हमारा नया बैच आया है प्रतिज्ञा बैच, उसके अंदर Y485 ये कोड आप लोगों को लगाना है और जाके उसके अंदर एनरोल कर लीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का नुकसान हो। मैक्सिमम डिस्काउंट आप लोगों को इस कोड पे मिल रहा है Y485 यूज करने पे, राइट मेरे भाई। कैसे एनरोल करना है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो देखिए सबसे पहले एनरोल करने के लिए आप लोगों को क्या टाइप करना है, यहाँ पे अड्डा 24/7 टाइप करना है। जैसे ही टाइप करोगे तो पहले लिंक पे जाना है, इसके बाद में आप लोगों को ऑल कोर्सेज पे जाना है। ऑल कोर्सेज पे जैसे ही आप लोग जाओगे तो अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम पे जाना है, सीयूईटी पे। सीयूईटी के अंदर साइंस कॉमर्स आर्ट्स जिस भी स्ट्रीम के आप लोग हो उसका यहाँ पे सारा आप लोगों को दिया जा रहा है मेरे भाई। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोग हिंदी मीडियम के हो तो हिंदी मीडियम के लिए भी देखिए अलग से हमारे कोर्सेज हैं, अगर इंग्लिश जीटी का चाहिए तो उसके लिए भी आपके कोर्सेज अवेलेबल है। तो साइंस के हो तो साइंस पे क्लिक करिए, आर्ट्स के हो तो आर्ट्स पे, कॉमर्स के हो तो कॉमर्स पे क्लिक करिए। इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे प्रतिज्ञा बैच पे जाना है। प्रतिज्ञा बैच पे जैसे ही आप लोग जाओगे मेरे भाई, यहाँ पे देखिए आप लोगों को बाई नाउ पे जाना है, और बाई नाउ पे जाओगे तो यहां पे भैया इतना पैसा आप लोगों को बिल्कुल नहीं देना है। जो कूपन कोड मैंने आप लोगों को बताया है उसको आपको यहां यूज करना है। कितना है कूपन कोड, क्या था, Y485, Y485 लगाना है, और जैसे ही आप लोग लगाओगे तो ये कोर्स आप लोगों को मिल जाएगा भैया 2900 रुपए के अराउंड। कितने का मिल जाएगा भैया मेरे, 2900 रुपए में आप लोगों को ये कोर्स मिल जाएगा, 2987.17 रुपए में मिल जाएगा, क्योंकि ये आप लोगों की 40 दिन डिसाइड करने वाले हैं। और मुझे तो किसी ने ये भी कहा था कि भैया अगर आप लोगों का उसमें फायदा है, अगर आप लोग कहीं अच्छी जगह जा रहे हो तो साम दाम दंड भेद जो भी लगाना है ना सब कुछ लगा दो। तो भैया 3000 रुपए बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आपको इसको इन्वेस्ट करने पे टॉप कॉलेज मिल रहे हैं तो भैया बिल्कुल जाना चाहिए आप लोगों को, और अच्छे से चीजों को करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हो कि सर मैं तो इंग्लिश जीटी के अंदर या मैं तो सिर्फ आर्ट्स के अंदर या किसी और के अंदर जाना चाहता हूं, तो आर्ट्स वाले भैया आर्ट्स पे क्लिक करिएगा। आर्ट्स पे जाके ये देखिए यहाँ पे ये रहा, इस पे प्रतिज्ञा पे आप लोगों को क्लिक करना है। प्रतिज्ञा पे जाके आप लोगों को नीचे आना है, बाई नाउ पे क्लिक करना है। बाई नाउ पे आके यहाँ पे कूपन कोड लगाना है, वो है भाई Y485। जो भी जाओगे कहीं भी जाओगे तो उसके लिए आप लोग आराम से इसके अंदर जा सकते हो। सिर्फ ये भी मिलने वाला है 2987.17 में, लेकिन कूपन कोड याद रखिएगा मेरे भाई, क्या है, Y485। ये कूपन कोड लगाइए और अपनी लाइफ को सिक्योर करिए और आगे लाइफ में बढ़िए, एक टॉप नॉच कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लीजिए। ठीक है बेटा, तो थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए अड्डा 24/7 सीयूटी चैनल पर। अगर ये मेरी बात आपको अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा कि क्या आप लोग इससे प्रभावित हैं या नहीं है, और लाइक करिएगा और अपने जितने दोस्त हैं सभी को शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनका भी भला हो जाए। ठीक है बेटा, तो थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी जोश इसी उत्साह के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।